हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज़। आज हम देखेंगे क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 सोलर सिस्टम्स, आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ। तो हमारे दो पार्ट हो चुके थे जिसमें हमने इनर प्लैनेट जो है एंड आउटर प्लैनेट जो है जो देख लिया था। अभी हम देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसकी मूवमेंट कैसी होती है, वो कैसे घूमती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ किससे बनी है? लैंड यानी ज़मीन, हवा और पानी से बनी है। और अर्थ की मूवमेंट के दो टाइप है, एक रोटेशन है और एक रिवोल्यूशन है। रोटेशन, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल of the earth is called its axis. The earth is slightly tilted on its axis. The earth moves about its axis all the time. This movement is called the earth rotation. The earth takes 1 day or 24 hours to complete one rotation. Rotation यानी क्या? हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के ऊपर तो घूमती ही है, लेकिन वो खुद भी घूमती है। तो जो वो खुद घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं। जैसे एक हमारी अर्थ है तो उसमें एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे सोचो आप कि एक जैसे लाइन बनी है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ऊपर से नीचे तक। पृथ्वी में एक पोल है और उसको, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। और वो एक्सिस थोड़ा सा ऐसे टाइटल्ड है यानी झुका हुआ है, और उसके बेसिस पे हमारी पृथ्वी ऐसे गोल 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 घूमती है। तो ये जो खुद को वापस पूरा राउंड करने में, खुद ऐसे घूमने में उसको 24 आवर्स लगते हैं, यानी एक दिन जिसे हम गिनते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? रोटेशन। नाउ द रिवोल्यूशन। अर्थ कैसी है हमने देखा, उसके एक्सिस तो उसके खुद के ऊपर घूमती है। तो वो खुद से घूमती है तो वो घूमते 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 सूर्य के ऊपर भी, सूर्य की भी प्रदक्षिणा करती है, सूर्य के ऑर्बिट में भी वो घूमती है। उसको कहते हैं हम रिवोल्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं। द अर्थ डज नॉट रिमेन इन द सेम प्लेस एज इट रोटेट्स। अर्थ कैसी रहती है? वो घूमते रहती है, तो वो एक जगह पे नहीं रहती है। इट मूव्स अराउंड द सन इन अ डेफिनाइट पाथ। तो वो कैसे? सन के ऐसे घूमते घूमते खुद भी घूमती है और सूर्य को भी एक राउंड मारती है। तो वो एक शेप में, एक सेम प्लेस में वो रोटेट नहीं करती हैं। एक डेफिनाइट पाथ सूर्य के आजू बाजू में घूमती है। दिस पाथ इज, उसको क्या? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड अर्थ रिवोल्यूशन। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य को पूरी प्रदक्षिणा मारती है एक उसके ऑर्बिट में रह के, उसे कहते हैं अर्थ रिवोल्यूशन। इट टेक्स 1 ईयर और 12 मंथ। तो उसको कितना टाइम लगता है? हमारी पृथ्वी जो पूरी सूर्य को प्रदक्षिणा कंप्लीट करती है उसे कितना लगता है? 1 साल यानी 12 महीने, या फिर 365 डेज एंड 1/4 डेज, मतलब 365 दिन। और जो 366 जो छठवां दिन है, 66वां, उसमें का 1/4 डे यानी 6 आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। देखिए मैंने जैसे बोला था, ये पृथ्वी है हमारी, खुद घूम रही है तो रोटेशन कंप्लीट होता है 24 आवर्स में। और वो खुद घूमते घूमते इस ऑर्बिट में सन के बाद सन से पूरा घूमती है, उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। The earth revolves around the sun by remaining tidal on its axis. This causes season, summer, winter and rainy on the earth. अर्थ क्या होते हैं? जो झुकी हुई रहती है, तो पूरा अर्थ का जो पाथ होता है वो सूर्य के आसपास नहीं आता है, वो चेंजेस होता रहता है। इसके वजह से सीजन्स होते हैं। द फेजेस ऑफ मून, अभी चंद्र की जो फेजेस है, मून चांद की जो फेजेस है वो हम देखेंगे। Phases of Earth, Moon. The moon does not produce its own light, but it reflects the light from the sun. As the moon orbits Earth, we see different parts of its lead side, which because of phases of the moon, the main phases are. तो सन को क्या है, मून को क्या है, खुद का लाइट नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करता है, जो सूर्य का प्रकाश है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो उसकी जो फेजेस है वो हम बताएंगे। न्यू मून यानी जैसे बोलते हैं पूरा न्यू मून। उसके बाद वैक्सिंग क्रिसेंट, ये हो गया अमावस्या वाला। फिर उसके बाद थोड़ा सा चांद हमें जब दिखता है उसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। फिर फर्स्ट क्वार्टर, देन वैक्सिंग गिबस, देन फुल मून, पूर्णिमा का फुल मून, देन वैक्सिंग गिबस, लास्ट क्वार्टर एंड वैनिंग क्रिसेंट। द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, सो वी कैनॉट सी इट। उसमें क्या होता है? चंद्र क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, इसकी वजह से हम उसको नहीं देख पाते।
waxing crescent, we can see a small part of moon that occurs a few days after the new moon. न्यू मून के बाद थोड़ा सा ही पार्ट दिखता है, उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट. देन फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ऑफ द मून इज विजिबल, आधा चांद हमें दिखता है. वैक्सिंग गिबस, मोर देन हाफ ऑफ द मून विजिबल, आधे से ज़्यादा दिखता है. फुल मून, द एंटायर मून इज विजिबल, पूरा चांद दिखता है पूर्णिमा का. वैनिंग गिबस, आफ्टर द फुल मून मोर देन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल, आधे से ज़्यादा दिखता है, यानी अब वो कम कम हो रहा है. देन थर्ड क्वार्टर, अगेन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल. Then waning crescent, only a small part of the moon is visible before it becomes a new moon again. तो अभी एकदम छोटा दिखता है, कम कम होते जाता है. तो इस तरह से मून की फेजेस हमने देख लिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चंस. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करके बता दिया है, और आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट्स करके बताइए. थैंक यू.